ओके तो भाई सेथ रॉलिंस को लेकर जितना भी सवाल आपके माइंड में था भाई फाइनली सारा चीज का जवाब मिल चुका है। क्या सेथ रॉलिंस वो अपना टाइटल को फाइनली रिलिंक्विश करने वाले? अगर वो करने वाले तो नेक्स्ट हमें हैवीवेट चैंपियन कौन सा रेसलर देखने को मिलेगा? क्या नेक्स्ट हैवीवेट रेसलर रोमन रेंज होने वाला है, फिर सीएम पंक होने वाला है, फिर ब्रॉक लेसनर होने वाला है, फिर ब्रॉन ब्रेकर होने वाला है? हर सवाल का जवाब देने वाला बहुत सारा कमाल का अपडेट है। आइए हम शुरू करते हैं भाई। उससे पहले सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग ब्रॉक लेसनर की बेटी माय लेसनर के बारे में। तो भाई उनका एक फोटो आया, आप लोग देख सकते हो भाई कितना वो कूल दिखती है। मेरे समझ में ये नहीं आता भाई, ये माय लेसनर का बाल कुछ ज्यादा ही मतलब भाई ये मतलब गोल्डन कलर का आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी आगे बात करते हम लोग फाइनली सेथ फ्रिकिंग रॉलिंस के बारे में। तो सबसे पहले भाई आप लोग सेथ रॉलिंस का ये एक्सरे का आप लोग फोटो देख सकते हैं, किस तरीके से उनका शोल्डर जो है बीच से टूट गया है। तो सारा अपडेट मैं आपको सेथ रॉलिंस के बारे में एक ही बारे में बताता हूँ, तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले भाई सेथ रॉलिंस का जो शोल्डर है डिसलोकेट हो गया, तो अब सेथ रॉलिंस डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर कम्पीट नहीं करने वाले हैं। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 17 अक्टूबर और 18 अक्टूबर मतलब इसी महीना 17 और 18 तारीख को सेथ रॉलिंस को मैच के अंदर फेस करना था सीएम पंक के साथ, और एक बेसिकली इनका टैग टीम मैच वगैरह था। तो दोनों मैच से सेथ रॉलिंस को पुल आउट कर लिया गया है। मतलब सेथ रॉलिंस अब करंट टाइम में कोई भी मैच नहीं रेसल करने वाले। तो आपके माइंड में अब ये सवाल आ रहा होगा कि भाई सेथ रॉलिंस का टाइटल का क्या होगा? सेथ रॉलिंस को तो भाई काफी टाइम लगा रिकवरी करने के लिए। तो अभी करेंटली जो रिपोर्ट है उसका ये कहना है कि भैया सेथ रॉलिंस तुरंत से अपना शोल्डर सर्जरी के लिए बहुत जल्द मतलब तुरंत ही वो जाने वाले हैं। तो सेथ रॉलिंस अभी करेंट टाइम में तुरंत ही अपना सर्जरी वगैरह करवाने वाला है और टाइटल डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर वो छोड़कर जाने वाला, मतलब टाइटल आपको रिलिंक्विश करते हुए आपको अगला हफ्ता आपको देखने को मिलने वाला है। साथ ही साथ नेक्स्ट चैंपियन कौन सा रेसलर होगा? तो रिपोर्ट के अकॉर्डिंग डब्ल्यू वाले भाई एक टूर्नामेंट करवाने वाले, जहां वो डब्ल्यू वाले किसी को भी चैंपियन बना सकती है। करेंट टाइम में जो नाम निकलकर सामने आ रहा है सीएम पंक का नाम सबसे ज्यादा निकलकर सामने आ रहा है कि डब्ल्यू वाले सीएम पंक को सैटरडे नाइट मेन इवेंट के अंदर इनको नया हैवीवेट चैंपियन बना सकते हैं, क्योंकि सीएम पंक भाई आजकल बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। इसके अलावा नाम भाई यहाँ पर ब्रॉन ब्रेकर और रोमन रेंज का भी निकलकर सामने आ रहा है। बताया जा रहा है कि रोमन रेंज वर्सेस सेथ रॉलिंस का मैच रेसलमेनिया 42 के अंदर होना था, पर अब जब वो मैच नहीं होगा तो डब्ल्यू वाले रोमन रेंज वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर का मैच करवाएगी। तो मेरे ख्याल से अभी फिलहाल के लिए चैंपियन यहाँ पर ब्रॉन ब्रेकर बन सकते हो। ब्रॉन ब्रेकर रेसलमेनिया 42 के अंदर रोमन रेंज उनको हराएंगे बेसिकली। देखो आप में से बहुत सारे लोगों का ये मानना हो कि भाई रोमन रेंज आखिर चैंपियन क्यों नहीं बन सकते? रोमन रेंज को डब्ल्यू वाले मतलब करेंट टाइम में चैंपियन बना सकते हैं ना। तो देखो भाई ऐसा बेसिकली होने नहीं वाला है। रोमन रेंज जो टाइटल जो हारे थे रेसलमेनिया 40 के टाइम पर हारे, तो दो रेसलमेनिया 42 के अंदर मेरे ख्याल से रोमन रेंज चैंपियन बनने वाले। आप लोग ऐसा समझो कि डब्ल्यू वाले भाई अगर रोमन रेंज को चैंपियन बना देते तब रोमन रेंज भाई 2 महीना 3 महीना में 2-3 बार हार्डली हमें देखने को मिलेंगे। तो अभी फिलहाल के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर एक तो सेथ रॉलिंस नहीं है, ऊपर से भाई रोमन रेंज जैसे रेसलर को चैंपियन बना देगी तो पूरा मामला गड़बड़ा जाएगा। वैसे साथ ही साथ भाई कुछ रिपोर्ट का ये भी कहना है कि डब्ल्यू वाले भाई अब रोमन रेंज को कोडी रोड्स की तरफ ढकेलना शुरू कर देगी। साथ से रोमन रेंज वर्सेस कोडी रोड्स का मैच रेसलमेनिया 42 के अंदर देखने को मिलेगा। तो देखो बातें करेंट टाइम मतलब बहुत सारा हो रहा है। मैं आपको शॉर्टकट बात बताता हूँ, जो बात मुझे मतलब पसंद आ रहा है या फिर जो बात मुझे लगता है कि हाँ एग्जैक्टली यही होने वाला है। डब्ल्यू वाले भाई बहुत सिंपल नंबर 1 कंटेंडर का मैच करवाने वाले, जहां पर नए चैंपियन हमें शायद से सीएम पंक देखने को मिल सकते हैं। सीएम पंक का चांसेस बहुत ज्यादा हाई है। डब्ल्यू वाले भाई ऐसे ही भाई सीएम पंक वर्सेस सेथ रॉलिंस का मैच करवाने ही वाली थी, मतलब अभी जस्ट सैटरडे नाइट मेन इवेंट के अंदर करवाने ही वाली थी। इसके अलावा डब्ल्यू वाले हो सकता है भाई ब्रॉन ब्रेकर को यहाँ पर चैंपियन बना सकते, क्योंकि भाई ब्रॉन ब्रेकर ही सेथ रॉलिंस के ऊपर हिल टर्न किए। तो मे भी भाई यहाँ पर पॉल वन जब रहेंगे तो चैंपियन के साथ रहेंगे। तो मेरे ख्याल से भाई यही 2 रेसलर हैं जो कि भाई नेक्स्ट चैंपियन आपको बनते हुए दिख सकते हैं। इसके अलावा रोमन रेंज के ऊपर मुझे उतना भरोसा नहीं है, फिर ब्रॉक लेसनर के ऊपर उतना भरोसा नहीं है। बाकी आगे बात करते हम लोग टोनी एस्केवियोन, पता नहीं भाई एडब्ल्यू कंपनी के अंदर मैनेजर या फिर क्या है, पर हाँ कुछ ये काम करता है। तो ये बंदा भाई रिसेंट टाइम में स्टेटमेंट देता है। ऑब्वियस सी बात है भाई एडब्ल्यू कंपनी का पिल्ला है तो एडब्ल्यू कंपनी का तारीफ करेगा। इन्होंने सिंपल इस बात को बोला है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी का कोई भी शो को देखते नहीं है, वो सिर्फ एडब्ल्यू कंपनी का प्रोग्राम और शो देखते हैं, उसी को देखकर वो बेसिकली एंजॉय करते हैं। बाकी आगे बात करते हैं बुकर टी के बारे में। तो भाई आपके माइंड में ये सवाल आता हो कि भाई मतलब डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर कोई भी रेसलर को तैयार किया जाता है उससे पहले कितने साल का उस रेसलर का ट्रेनिंग होता है? तो बुकर टी ने इस बात को कंफर्म कर दिया कि 2 से 2.5 साल तक सबसे पहले बुकर टी पर्सनली उसको ट्रेन करते हैं। अगर रेसलर अच्छा रहता तो उसको रखा जाता, नहीं तो फायर कर दिया जाता है। आपको अगर याद होगा तो मैं आपको जस्ट कुछ दिन पहले बताया था कि एनएक्सटी से बहुत सारे रेसलर को फायर कर दिया गया, तो वो कोई जाने माने रेसलर नहीं था। डब्ल्यू वालों को समझ में आ गया ये बंदा भाई काम नहीं करेगा तो उसको फायर कर दिया। जैसे कुछ टाइम पहले डब्ल्यू वाले ब्रॉक लेसनर जैसा दिखने वाला एक रेसलर को भाई साइन की थी, उसको भी फायर कर दी थी। फिर एक कट एंगल जैसा देखने वाला रेसलर को डब्ल्यू वाले लेके आई थी, उसको भी वो फायर कर दी थी। मैं आपको फोटो भी दिखा दे रहा हूँ। बेसिकली ये रेसलर था जो कि ब्रॉक लेसनर जैसा दिखता था, इसका काफी ज्यादा हाइप होता, पर डब्ल्यू वाले समझ गए भाई ये कभी रेसलर बनने नहीं वाला, इसको निकाल कर फेंक दिया। बाकी आगे बात करते हैं ब्रॉन ब्रेकर और ब्रॉन्सन रीड के बारे में। तो भाई ब्रॉन ब्रेकर और ब्रॉन्सन रीड को लेकर भाई बहुत सारे रेसलर का करेंट टाइम में रूमर आ रहा है कि ये सारे रेसलर आकर विजन टीम को ज्वाइन कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर बेसिकली वही नाम आ रहा है जो नाम ऑलरेडी मैं आपको कल बता चुका, जैसे ओबीएम फैमी कुछ नाम है, उसके अलावा भाई कार्मेलो हाइस है। तो देखो यही सारे कुछ रेसलर भाई विजन को ज्वाइन करने वाले हैं। देखो मेरा क्या मानना है विजन को लेकर मैं आपको बताता हूँ। मेरे ख्याल से भाई ब्रॉन ब्रेकर अभी करेंट टाइम में उतना भी मैच्योर रेसलर नहीं है कि वो पॉल वन
को अपने आगे पीछे घुमाए, ठीक है। मैं सही बता रहा हूँ, एक तरफ अगर पॉल वन का ऑप्शन है ना कि पॉल वन विद सोलो सिक्वा, पॉल वन विद ब्रॉन ब्रेकर, तो मैं भाई पॉल वन विद सोलो सिक्वा चूज करूंगा स्टिल यहाँ पर, ठीक है। मेरे ख्याल से भाई मतलब इनके टीम के अंदर एक सीनियर बंदा का जरूरत है। अगर मुझे एक नाम सजेस्ट करना पड़े तो मैं ड्रू मैकेंटायर का नाम सजेस्ट करूंगा या फिर मैं ब्रॉक लेसनर का नाम सजेस्ट करूंगा। ये दोनों में से कोई एक बंदा अगर इस टीम को ज्वाइन कर लेता तब भाई ये टीम नेक्स्ट लेवल का हो जाएगा। मैं चाहता हूँ भाई ऐसा कोई बंदा ज्वाइन हो। अगर आपके मन में कोई ऐसा बंदा का नाम आ रहा है तो प्लीज आप लोग को बताइएगा। बाकी ऐसा अगर आपको ये लगता है कि ब्रॉन ब्रेकर और ब्रॉन्सन रेड रहेंगे और पॉल वन रहेंगे और एनएक्सटी से एक दो सुपरस्टार आ जाएंगे तो मेरे ख्याल से फिर वो टीम भाई गल जाएगा, वैसा मजा नहीं आएगा। मेरे ख्याल से भाई जहां तक मेरा समझ है एक सीनियर सुपरस्टार का इस टीम के अंदर जरूरत है। आगे बात करते हैं शील्ड के बारे में, तो डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले ने भाई कल ही के दिन यूट्यूब पर भाई शील्ड का पूरा स्टोरी को उन्होंने भाई यूट्यूब पर लाइव किया था, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो देखो मेरे ख्याल से डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले भाई ऐसा स्टोरी हमेशा लगाते रहती है, डीन अम्ब्रोज को हमेशा दिखाते रहती है। इसका मतलब ये नहीं कि भाई डीन अम्ब्रोज डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर आने वाला है, बस मेरे थंबनेल पर आ जाएंगे वही काफी है। बाकी आगे बात करते हैं ब्रॉक लेसनर के बारे में, तो पता नहीं भाई कौन उल्ला का बट्टा ब्रॉक लेसनर का कंपैरिजन बड़ी मर्फी के साथ कर दिया है। ये दोनों रेसलर करेंट टाइम में जैक्ट है, आपस में फाइट करेंगे तो मजा आ जाएगा। मैं सही बता रहा हूँ भाई, ये बड़ी मर्फी भाई मतलब इतना सुई घोपा है ना, आप लोग खुद समझ सकते हो। मेरे ख्याल से भाई बड़ी मर्फी ब्रॉक लेसनर जैसा कभी महान तो भाई होने से रहा। बाकी आगे बात करते हैं कायरी सेन के बारे में, तो भाई कायरी सेन के बारे में बताया जा रहा है कि कायरी सेन जब हिल्टन करेगी आस्का के ऊपर तो ऐसा ही पॉप मिलेगा जैसे सैमी ज़ेन ने हिल्टन किया था रोमन रेंज को। क्योंकि भाई जिस तरीके से भाई कायरी सेन को आस्का भाई बिल्कुल ह्यूमिलिएट कर दी, उसी तरीके से भाई एक टाइम पर रोमन रेंज ने ह्यूमिलिएट सैमी ज़ेन को किया था। आगे बात करते हैं रिया रिप्ली के बारे में, तो भाई रिया रिप्ली का करंट बहुत सारा तारीफ हो रहा है। जिस तरीके से रिया रिप्ली भाई पूरे 2025 के अंदर कंसिस्टेंट तरीके से विदाउट एनी इंजरी भाई अभी करंट वो काम कर रही है उसके लिए। तो देखो भाई ऐसे रिया रिप्ली भाई अभी 28 और 29 साल के, तो मेरे ख्याल से अभी ओल्ड रेसलर नहीं है, तो अभी करंट भाई परमानेंटली ही काम करने वाली है। बाकी आगे बात करते हैं हम लोग सीएम पंक के बारे में, तो भाई सेथ रॉलिंस के ऊपर हिल्टन हुआ और सीएम पंक भाई कोई रिस्पॉन्ड न करे, ऐसा होने नहीं वाला। सीएम पंक ने भाई सिंपल इस वाले फोटो को डाला जहां सीएम पंक सोए हुए हैं। एक तरीके से भाई यहाँ पर सीएम पंक ने भाई मजा ले लिया कि भैया ले तू मुझे मतलब चिढ़ाता था, अब आज तेरा सेम हाल वही हो चुका है। बाकी आगे बात करते हम लोग जेफ हार्डी और मैट हार्डी के बारे में, तो भाई जब तक जेफ हार्डी और मैट हार्डी के पास एनएक्सटी टाइटल है तब तक एनएक्सटी सुपरस्टार के साथ वो भिड़ते ही रहेंगे। तो रिसेंट टाइम भाई फिर से इनका मैच वगैरह ऑफिशियल हो चुका, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी आगे बात करते हम लोग सीएम पंक के बारे में, तो भाई 1 नवंबर का जो सैटरडे नाइट मेन इवेंट होने वाला वहां पर भी अब सीएम पंक को पोस्टर बॉय बना दिया गया। तो मेरे ख्याल से भाई जिस तरीके से डब्ल्यू वाले भाई सीएम पंक को अभी करंट एडवर्टाइज करे, जिस तरीके से सीएम पंक भाई सेथ रॉलिंस के पीछे पड़े हुए थे, शायद से भाई यहाँ पर सीएम पंक ही शायद से न्यू चैंपियन बनने वाले मेरे ख्याल से। बाकी आगे बात करते हम लोग एलिमिनेशन चेंबर के बारे में, तो भाई एलिमिनेशन चेंबर कब होने वाला उसका डेट करंट में रिवील हो चुका, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 28 फरवरी को आपको देखने को मिलेगा 2026 के अंदर। तो रॉयल रंबल भाई आपको 26, 27, 28 को देखने को मिलेगा और उसी सेम महीना के अंदर या फिर मतलब 30 दिन के डिफरेंस में आपको 28 तारीख को एलिमिनेशन चेंबर देखने को मिलेगा। बाकी देखो भाई अगला साल रॉयल रंबल भी सऊदी के अंदर होने वाला, तो बहुत सारा ट्विस्ट एंड टर्न आपको देखने को मिलेगा। बाकी आगे बात करते हम लोग योशिकाई के बारे में, तो भाई योशिकाई का रिसेंट टाइम इंटरव्यू हुआ था जहां योशिकाई ने बहुत सारे बातों को शेयर किया। सबसे पहले रेसलमेनिया 41 के बारे में उन्होंने बात किया कि उनके लाइफ का कितना बड़ा प्राउड वाला मोमेंट था, एक जापानीज रेसलर होकर रेसलमेनिया के अंदर टाइटल विन की, उनके लाइफ का सबसे बड़ा मोमेंट था। साथ ही साथ भाई यहाँ पर योशिकाई अपने स्ट्रगल के बारे में बात करते कि उनका सबसे बड़ा स्ट्रगल यही था, उनको इंग्लिश सीखना था, मतलब इंग्लिश सीखने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता था, हर एक दिन बहुत ज्यादा वर्ड को रिपीट करते थे। साथ ही साथ भाई उन्होंने रिया रिप्ली के बारे में बात किया कि उनका और रिया रिप्ली का दोस्ती बड़ा कमाल का है, क्योंकि दोनों बिल्कुल अपोजिट है। रिया रिप्ली ज्यादा टॉलर है, ज्यादा स्ट्रॉन्गर है और वो बिल्कुल कूल है। इस तरीके से भाई योशिकाई ने बहुत सारा स्टेटमेंट दिया। सबसे ज्यादा उनको मुश्किल हुआ था इंग्लिश सीखने में, यही उनके लिए सबसे ज्यादा मुश्किल था, ठीक है। बाकी आगे बात करते हैं रिया रिप्ली के बारे में, तो भाई रिया रिप्ली भी रिसेंट टाइम इंटरव्यू के अंदर इस बात को कंफर्म की है कि मतलब जब वो अपने लाइफ का फर्स्ट टैटू बनाए थे तो उन्होंने ट्रिपल एच से परमिशन भी इसका नहीं लिया था। जब ट्रिपल एच उनको देखे थे तो बहुत ज्यादा नाराज हुए थे। वैसे आज के टाइम पर भाई रिया रिप्ली पूरे शरीर के ऊपर ही टैटू बनवाई हुई है।